लड़की मेरिट लिस्ट में है, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे फोटो। उधर से उसके मामा जी ने फोन उठाया राजस्थान से और मुझसे वो बोलते, मैंने बताया कि विपिन जोशी फर्टिलाइजर से उससे बात करा दें। वो मामा जी बोलते कि सर वो सुबह से रो रही है। मैंने कहा क्यों? शी क्रैक्ड मेरिट, व्हाई शी क्रैक्ड? बोले सर वो हमारी तो बात नहीं मानती, आप भी बात कर लीजिए। वो लड़की बड़ी मुश्किल से उसने फोन पकड़ा, वो उस समय चोगे वाले फोन होते थे वो ऐसे, उसने फोन पे जिसको हम मराठी में बोलते हैं हुनके मारून मारून, मतलब गला रूंध के जब आप बात करते हो, बड़े मुश्किल से उसने मुझे ये बोला, विपिन सर आपको तो शायद याद भी नहीं होगा, आपने एक बार क्लास में बोला था कि मेरी इच्छा है, मतलब मेरी विपिन जोशी की, सर की, गुरु की, कि 3 सब्जेक्ट्स में किसी को 100 on 100 नहीं आए, तुम ला सकती हो। विपिन सर मुझे 2 में 100 आए, तीसरे में सिर्फ 99 पे में रुक गई, सॉरी सर मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकी। और ऐसा करके उसने फोन। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम की रील को 1 घंटे में 40 बार स्क्रॉल करने वाली पीढ़ी ऐसी स्टूडेंट कभी नहीं बन सकती। मेरे गुरु की इच्छा मेरे लिए आदेश था, गुरु भूल जाए बोल के ये सेंस ऑफ सिंसियरिटी गायब हो रही है। मैथ्स का कोई क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? अपने में से कितने ही पेरेंट्स, याद करिए, हमारा बचपन से गुजरा है, आई कुछ खाने को दे रही तो भी मन में वही चल रहा है, पर आई भी क्या मैं इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका हूं ये क्वाड्रेटिक की, ये क्यों नहीं बन रहा इससे? आज का बच्चा वो कहां करेगा साहब? 5 मिनट क्वेश्चन अगर नहीं आया छोड़ो यार। मोबाइल आपके बच्चों को सोचने नहीं दे रहा। मेरे पास आज 21 साल मुझे बिजनेस स्टार्ट किए हो गए, 8 से 10 महीने पहले मुझे कंपनी ने स्मार्टफोन पहला मेरे जिंदगी का दिलाया। और क्यों दिलाया बता देता हूं। मेरे सोशल मीडिया का अकाउंट आज से 10 महीने पहले खोला गया, एक किड्स ऐप लॉन्च कर रहा हूं मैं बच्चों का, उसके लिए। लेकिन आज भी अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे पास यही नोकिया का फोन है, और आप मेरे स्टाफ से भी पूछ सकते हो, जिससे इच्छा है पूछो। क्यों? क्योंकि मैंने जब कैटलाइजर स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आ गया था कि जिंदगी में इंफॉर्मेशन बाहर होती है, नॉलेज अपने अंदर है। किसी चीज के प्रति कि क्यों नहीं हो रहा, मनुष्यों की समझ की क्या और करना चाहिए कैटलाइजर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ये आ ही नहीं सकेगी अगर मैं स्मार्टफोन पे लगा रहूंगा तो कोई गलत जिंदगी है। तो हमारा ऐसा मानना है साहब, ये मोबाइल और सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों में समस्या क्या है, जो हमने आपको 2 बताई, ये आपके बच्चों में से सिंसियरिटी नाम का गुण खींच के बाहर फेंक देता है। और दूसरा सबसे बड़ा, ये उस बच्चे को थमने नहीं दे रहा। सुनो बेटा, ये चाहता है कि तुम रुको मत, रुकोगे तो सोचोगे कि वो मेरे पिता थे जिनको मैंने ऐसा बोला आज सुबह। सुनो बेटा, ऐसा मुझे लगता है। जवाब आप और भी हो सकते हैं, कुछ लंबे जवाब हो सकते हैं, मेरा वैसे ही ये छोटा भी लंबा ही था, पर इसको छोटा ही मान के सुनिए अभी तो। थैंक यू सो मच सर। जिंदगी बीत गई है बच्चों को पढ़ाते हुए, तो आप भले ही पेरेंट्स मेरे से बड़ी उम्र के भी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं तो यही सोच के पढ़ा रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट्स बैठे हैं। वेरी ट्रू सर, थैंक यू सो मच विपिन सर। विपिन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मिस्टर रस्तोगी। मेरा बेटा 8th क्लास में है और वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। सच कहूँ तो हमें लगता है कि वो हमें रिस्पेक्ट भी नहीं करता। अब इस एज में क्या किया जा सकता है? क्लास 8th में है स्टूडेंट सर। हम जो देखते हैं वो बनते हैं, जो सुनते हैं वो बनते हैं। याद रखिएगा आज संडे है, सुनो बेटा, आज संडे का जो सूरज था ना, और कल जो मंडे की दुनिया होगी वही संडे की दुनिया से बदली हुई दुनिया होगी। हम मनुष्य जो देखते हैं वैसा बनते हैं, जो सुनते हैं वैसा बनते हैं। ये समाज ऐसा होते चले जा रहा है, जिस समाज में रिएक्टिव लोग अब बढ़ते जा रहे सुनो हैं। बेटा, क्या कह रहे हैं? आप ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए। किसी की मोटरसाइकिल को भले बहुत ज्यादा ट्रैफिक को हल्की सी टक्कर भी लग जाए तो वो नीचे उतर के आ रहा है। तो हम समाज जैसा होता है वैसे बनना शुरू हो जाते हैं। ये बच्चे रिएक्टिव क्यों हो रहे हैं, उसके मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन एक रीजन जो मुझे लगता है और मुझे लगता है याद रखना चाहिए, जिस समय हमें बच्चों को कठोर होना था उस समय हम हुए भी नहीं। मैं पहले बच्चों को बहुत मारता था, मतलब मेरे स्टूडेंट्स जो थे उनको बहुत मारता था, भयानक। मैं क्रूर ही था। बच्चे बहुत प्यार करते थे, बच्चे विपिन सर का कहा मतलब वेद वाक्य है समझ, लेकिन मारता था। और जब मारता था तो आपको आश्चर्य होगा कि पेरेंट्स मेरे को ये बोलते थे, पता पड़े किसी को तो। मुझे एक पिता ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली हुई है कि विपिन सर
म्हणतात त्याला मांस हमारा यानी हड्डियां काय म्हणतात गुरुजी त्याला असंच म्हणतात हड्डियां हमको दे देना मांस आपका। मेरे को याद है कि जब मुझे अगर बचपन में स्कूल में डांट या मार पड़ जाए तो मेरा डर ये रहता था कि घर पे नहीं पता पड़ना चाहिए, घर पे पता पड़ेगा तो इससे डबल घर पे होगी। आज क्या हो गया आपको पता है? कुछ सालों से किसी बच्चे को डांटो तो पेरेंट्स लड़ने आते हैं, हमने आज तक नहीं डांटा, आपने कैसे डांट दिया हमारे बच्चे को? तो मैं कहता हूं आपने नहीं डांटा इसलिए तो मैंने डांटा। माँ बाप डर रहे हैं साहब बच्चों से। झूठे है सोचिए, मुझे दैनिक भास्कर के एक बहुत बड़े अधिकारी थे, वो एक दिन मुझे आज से 10-12 साल पहले घटना होगी, मुझे बहुत प्रेस कर रहे थे कि सर एक बार मेरे घर चलिए, सर एक बार मेरे घर चलिए। मैंने पूछा क्यों? तो बोले सर वो बच्चा ऐसा ऐसा कुछ केस है, आप समझाओ उसको। मैंने कहा मैं क्यों समझाऊं, आप पिता हैं, आप समझा दीजिए। तब उन्होंने मुझे जिंदगी में पहली बार बोला था, तब मैं पिता नहीं बना था विपिन सर आज बाप अपने बेटे को कुछ नहीं कह सकता। वो बच्चा उस समय स्कूल में था, तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि जिस अधिष्ठान पर ये जिम्मेदारी दी है कि वो बच्चे को सही करे, उस अधिष्ठान ही अगर भयभीत कर दिया जाए, उसी को डर लग रहा है, तो फिर तो सब गया। तो मुझे ऐसा लगता है, आपका क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया सर। इस एज में क्लास 8 इस एज में क्या किया जा सकता है? तो बड़ा सरल इसका उत्तर देता हूं। मैं भारत में तकरीबन 1600 सेमिनार दे चुका हूं, सब अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, नागपुर, ऐसी दुनिया भर के शहरों में इन्हीं टॉपिक्स पे। इस उम्र में अब क्या किया जा सकता है सर? बूंदी तो अब कड़क हो गई, सूख गई किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? लक्ष्मण अध्यात्म रामायण में भी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ी घर पे, त्याच्यात खूप सुंदर उल्लेख है। अध्यात्म रामायण में राम जी और लक्ष्मण जी वन में बैठे हुए हैं एकांत। लक्ष्मण जी ने मौका देखा तो राम जी से प्रश्न पूछा कि प्रभु हम आपको पाने के लिए हम जैसे हमको क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए? तो राम जी ने वो 2 पेज तक अध्यात्म रामायण में उत्तर दिया है। वो 2 पेज का उत्तर कैसा है? जैसे भगवत गीता में कृष्णांनी म्हटलंय ना, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अब ये कठिन है, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा और ये सब हो जाना। अब लक्ष्मण जी ने 2 पेज का उत्तर राम जी का सुन के अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त पूछा, प्रभु हम जैसे लोगों के लिए उत्तर दीजिए मतलब आप और मेरे प्रतिनिधि बन के लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं। राम जी ने अब की बार, आप अध्यात्म रामायण आपके किसी घर पे हो तो खोज के देख लीजिएगा, विश्वास कम है मुझे होगी, पर जिसके घर पे हो, 2 पेज के उत्तर की जगह 2 श्लोक में उत्तर दिया। और पहले श्लोक में जो उत्तर दिया उसका पहला शब्द आपके प्रश्न का उत्तर है कि सर बच्चा आ गया 9वीं 10वीं 11वीं में, अब क्या करें, अब कुछ क्या करें? राम जी ने पहला शब्द इस्तेमाल किया कि अगर मुझे पाना हो तो राम जी कहते हैं मदभक्त संगा, मदभक्त संगा, मद सेवा, मद नामानुकीर्तनम। लेकिन पहला शब्द राम जी ने क्या बोला? मेरे भक्त का संग कर। आश्चर्य देखिए, प्रश्न क्या है? आपको भगवान को कैसे पाना? और भगवान उत्तर ये नहीं दे रहे कि मेरी उपासना कर, मदभक्त संग। इस संसार में सबसे ज्यादा जो असर किसी इंसान पे पड़ते हुए मैंने देखा ना जिंदगी में, वो देखा है हमारा साथ किन लोगों का है। बच्चे को किसी दिन कोई गुरु मिल जाए, पढ़ाते उसने धीरे से माता पिता के बारे में बोला, अब यकीन मानिए वो 9वीं का हो, 10वीं का हो, 11वीं का हो, IITian हो, एकदम उसके अंदर की तंद्रा जागती है। अंगारों पे राख पड़ी थी, कानों में से शब्द किसी गुरु ने बोले ही नहीं थे आज तक। और हम सच बता रहे साहब, ये विसंगति है, ये विसंगति है। तो कैसे अंतर आता है? सहवास से। किन लोगों के आप चाहते हैं कि आपका बच्चा माता पिता का ज्यादा सम्मान करे, उनसे प्रेम करे, जीवन भर उनकी सेवा करे, तो फिर भगवान का नियम पकड़ लो। कैसे लोगों का सहवास हो जो माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे गुरु मिल जाए जो इसके ऊपर, अगर जब वो मैं बोल ही नहीं सकता अगर मैं ना करूं, लेकिन आज ये साहब कोई बोल ही नहीं रहा। अपने स्टूडेंट्स को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले सर किसी दिन अगले दिन जाके स्कूल में बोल पाएंगे क्या कि मोबाइल छोड़ो? एज प्रैक्टिकल इज दिस ऑब्वियस। तो इसीलिए क्या किया जा सकता है? किया तो जा सकता है। ऐसे गुरु का अगर उनको सहवास मिल जाए तो सब संभव है साहब। आद्य भगवत्पाद शंकराचार्यांचं उदाहरण थे, सुरेश्वर कुछ ज्ञान नहीं था,
ते शिष्याचं नाव काय होतं गुरुजी, मी आता विसरून राहिलो. ज्यांना त्याला काहीच नाही येत होतं, सुरेश्वराचार्य नहीं, तोटकाचार्य. तो हमारे भारत में तो परंपरा है, गुरु सानिध्य हो जाए. गुरु परंपरा जहां कमजोर हुई वहां ये चीजें बढ़ गई. पहले क्या होता था, बच्चों गुरु परंपरा थी कि साहब मैं बस वो जो कहे वो मेरे लिए बेहतर है. तो ऐसा मुझे लगता है चेंज तो आ सकता है. Thank you so much, sir. नीलेश सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू कि आध्यात्म और विज्ञान में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाँ ठीक है, बस थोड़ा रुक जा. अध्यात्म और विज्ञान, ये दोनों में जो फर्क हमें समझाया जाता है, सिखाया जाता है, ये हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन की देन है. ठीक है. क्योंकि उनके यहाँ तो इतना डर था. अध्यात्म भी कहना रॉन्ग है, रिलीजन हम कह सकते हैं उसको, और विज्ञान के लिए हम साइंस कहेंगे. उसमें इतना डिफरेंस था, इतना फर्क था कि कोपरनिकस के कारण हमें आधुनिक विज्ञान हुआ, हम कहते हैं कोपरनिकन रिवोल्यूशन कहते हैं. लेकिन वो जो रिवोल्यूशन करने वाला, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो रिवोल्यूशन, कोपरनिकस का रिवोल्यूशन क्या है? कोपरनिकस ने ये कहा कि उसके पहले जो 1500 ईयर्स पहले जो टोलेमी थे, वो कह रहे थे कि पृथ्वी बीच में है, वो कुछ घूमती नहीं, सब बाकी सब स्टार्स घूमते हैं. 1500 ईयर्स फॉरवर्ड, और कोपरनिकस ने कहा कि ऐसा नहीं है भाई, मुझे ऐसा लगता है. उन्होंने कहा, क्योंकि वो ऐसा है करके बोलने को भी डर रहा था. वो कहा कि सूर्य बीच में, सूर्य मूव नहीं होते, बाकी सब प्लैनेट्स मूव होते हैं. कोपरनिकस ने अपने लोगों को कहा कि मैंने बुक लिखी है, लेकिन पब्लिश मत करना, पहले मुझे मरने दो, उसके बाद पब्लिश करो. क्योंकि आपको पता है बाद में गैलीलियो को क्या हुआ? गैलीलियो को तो वेस्ट में ये डिफरेंसेस था, वो हमारे यहाँ कोई डिफरेंस वो कभी था नहीं. शायद वेस्ट ने हमें सिखाया करके आजकल हमें ये प्रॉब्लम होता है अध्यात्म और विज्ञान में. तो सिंपल डेफिनेशन, मेरे एक मित्र है फड़के जी करके, उनका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, और ये मेरा 35 इयर्स का अनुभव रहा है कि अध्यात्म इक्वल टू रिफाइंड विज्ञान, रिफाइंड साइंस इज इक्वल टू अध्यात्म, और साइंस इज इक्वल टू रिफाइंड अध्यात्म. दोनों एक दूसरे के साथ दो जैसे विंग्स रहते हैं ना, ऐसे चलते हैं. जैसे जो मैंने आपको कोई जो बात की, जैसे एलिफेंट्स की बात की हमने, अरुंधति वशिष्ठ की बात की, भीष्म निर्वाण. अरुंधति वशिष्ठ तो अध्यात्म के महाभारत के बुक में है, लेकिन आपको विज्ञान का उपयोग करके आप उसका उपयोग करोगे तो महाभारत का वही आपको पता चलता है. उसके कारण आपकी और श्रद्धा बढ़ती है. जैसे आपने श्रद्धा की बात की कि गुरु के प्रति श्रद्धा चाहिए, शिक्षक के प्रति श्रद्धा चाहिए. भगवान पतंजलि भी यही कहते हैं, आपको प्रज्ञा का निर्माण करना है, आपके बच्चों में प्रज्ञा का निर्माण करना है, लेकिन उसका प्रारंभ तो श्रद्धा से होता है. उनका सूत्र है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक. श्रद्धा से प्रारंभ करके आपको प्रज्ञा तक जाना है बेसिकली. थैंक यू सर. विपिन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. आपका इतना लंबा अनुभव रहा है स्टूडेंट्स के बीच रहने का, आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बहुत